स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th सोशोलॉजी से रिलेटेड लेसन 5th स्टडी करेंगे। क्लास 12th सोशोलॉजी से रिलेटेड लेसन 5th। लेसन का नेम है हमारा कल्चरल चेंजेस एंड अर्बनाइजेशन एंड कल्चराइजेशन, धर्मा, रेचुअलिज्म एंड द पोस्ट मॉडर्नाइजेशन। इट मीन्स कल्चरल चेंज। ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए थे और उसके बाद में 19th और 18th सेंचुरी में या फिर 20th सेंचुरी में क्या क्या कल्चर में चेंज हुआ था। वेस्टर्नाइजेशन का मतलब होता है जब हम वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस्ड हुए थे तो हमारे कल्चर में, ट्रेडिशनल कल्चर, इंडियन कल्चर में क्या चेंजेस आए थे, वो वेस्टर्नाइजेशन है। कल्चराइजेशन का मतलब होता है जब हमने एक कल्चर को छोड़ के दूसरे कल्चर्स को अडॉप्ट किया था, या फिर जो ब्रिटिशर्स आए थे उन्होंने आके हमारे कल्चर के, हमारे जो ट्रेडिशन, जो रेचुअलिज्म है, जो भी रिचुअल्स हैं, हमारे ट्रेडिशन है, उन्हें चेंज करके वेस्टर्न कल्चर में कन्वर्ट किया था, तो वो कल्चराइजेशन है। अब हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। हमारा सबसे फर्स्ट टॉपिक है 19th सेंचुरी एंड द सेकेंड 20th सेंचुरी। 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में बहुत सारे नेशनलिस्ट लीडर हुए थे। 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी के हाफ में बहुत सारे नेशनलिस्ट लीडर हुए थे। उन लीडर्स के नेम है राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय ने सती प्रथा के अपोज थे, और महादेव गोविंद रानड़े वो विडो रीमैरिज के फेवर में थे। 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर्स आए थे। सोशल रिफॉर्मर्स में है हमारे राजा राममोहन राय, महादेव गोविंद रानड़े। राजा राममोहन राय सती प्रथा के अगेंस्ट थे और महादेव गोविंद रानड़े सपोर्टर थे विडो रीमैरिज के। अब राजा राममोहन राय और महादेव गोविंद रानड़े या उनकी तरह ही बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर्स ने रिमूव डिस्क्रिमिनेटेड विद द वुमेन्स एंड द डिसएडवांटेज ग्रुप। जो वुमेन्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन बिहेवियर किया जाता था उन्हें रिमूव कर दिया, और जो डिसएडवांटेज ग्रुप थे, जिन्हें सोशल फैसिलिटी नहीं मिल पा रही थी, इकोनॉमिकल फैसिलिटी नहीं मिल पा रही थी, उन्हें बेनिफिट दिया। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है सोशोलॉजिस्ट सतीश सब्रवाल। सोशोलॉजिस्ट सतीश सब्रवाल थे। इन्होंने डिस्क्राइब किया था 3 एस्पेक्ट्स ऑफ द मॉडर्न चेंज इन कॉलोनियल इंडिया। कॉलोनियल इंडिया इट मीन्स ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए थे तो उस टाइम के इंडिया को कॉलोनियल इंडिया कहते हैं। उस टाइम में मॉडर्न चेंज, क्या क्या चेंज हुए थे, ये सतीश सब्रवाल ने 3 एस्पेक्ट्स बताए हैं। सबसे पहला हमारा आ जाता है कम्युनिकेशन मीडियम। कम्युनिकेशन मीडियम में चेंजेस आए थे। प्रिंटिंग प्रेस का इनोवेशन हुआ था, टेलीग्राफ का इनोवेशन हुआ था, माइक्रोफोन्स का इनोवेशन आया था, जो लोगों में द आइडिया ऑफ इंटेलेक्चुअल ऑफ द सोशल रिफॉर्मर्स एंड द नेशनलिस्ट लीडर टू द मासेस ऑफ द व्यूज। इन सभी जो सोर्सेज थे, प्रिंटिंग प्रेस, टेलीग्राफ और माइक्रोफोन, इन सोर्सेज ने जो इंटेलेक्चुअल पर्सन हैं, जो सोशल रिफॉर्मर्स हैं और जो हमारे नेशनलिस्ट लीडर हैं, उनके आइडियाज़ लोगों तक पहुंचाए थे। उनके आइडियाज़ से लोगों में अवेकनिंग आई थी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इट मीन्स जो सतीश सब्रवाल थे, उन्होंने जब ब्रिटिशर्स आए थे तो बहुत सारे चेंजेस हुए थे। उसमें एक पॉइंट है नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशंस को अलग फॉर्म में फॉर्म्ड किया गया था। सबसे पहला हमारा जाता है नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में मेड एफर्ट्स टू राइज अवेयरनेस। लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाई थी, स्प्रेड की थी ऑर्गेनाइजेशन ने। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन हुआ था। बंगाल में ब्रह्म समाज का फॉर्मेशन हुआ था, आर्य समाज का फॉर्मेशन हुआ था। अंजुमन ख्वातिम इस्लाम ने एस्टेब्लिश हुई थी 1940 में। अंजुमन ख्वातिम इस्लाम एस्टेब्लिश हुई थी। ये एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन थी। इसने लोगों में अवेकनिंग लाने का काम किया था। इसका फॉर्मेशन हुआ था, अंजुमन ख्वातिम इस्लाम का फॉर्मेशन हुआ था 1940 में। फिर हमारा आ जाता है नेशन क्लास इंस्टीट्यूशन ऑफ मुस्लिम वुमेन इन इंडिया। जो अलग अलग जो अंजुमन ख्वातिम और इस्लाम ऑर्गेनाइजेशन था, उसका फॉर्मेशन हुआ था 1940 में। इसका मेन मोटिव था नेशन क्लास इंस्टीट्यूशन ऑफ मुस्लिम वुमेन इन इंडिया। मुस्लिम वुमेन्स के अपलिफ्टमेंट के लिए इसने काम किया था, और बहुत सारे चेंज आए थे मुस्लिम वुमेन के वर्क में और उनकी सिचुएशन में। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है द नेचर ऑफ आइडिया। आइडियाज़ में भी लोगों के चेंजेस आए थे। सोशल रिफॉर्मर्स अटेम्प्ट टू इनर
इनकॉर्पोरेट एंड न्यू एंड द मॉडर्न आइडिया। बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर्स आए थे 19th सेंचुरी में और 20th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में। उन्होंने बहुत सारे आइडियाज़ दिए थे, उनके आइडियाज़ से लोगों में अवेकनिंग आई थी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है वेस्टर्नाइजेशन। वेस्टर्नाइजेशन का मतलब होता है जब हमारा कल्चर, हमारा ट्रेडिशन वेस्टर्न कल्चर से इफेक्टिव हुआ तो उसे हम वेस्टर्नाइजेशन कहते हैं। वेस्टर्नाइजेशन का मतलब है जब इंडियन ट्रेडिशन वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस हुआ तो उसे वेस्टर्नाइजेशन कहते हैं। वेस्टर्नाइजेशन की डेफिनेशन सोशलॉजिस्ट योगेंद्र सिंह ने डिस्क्राइब की है, द एम्फेसाइज ऑफ द ह्यूमनिज्म एंड द रैशनलिज्म इज वेस्टर्नाइजेशन। वेस्टर्नाइजेशन जब इंडिया में आया था तो ह्यूमनिज्म मतलब लोगों ने अपने इंटरेस्ट के बारे में ना सोच के ह्यूमन बीइंग के बारे में, ऑल ओवर ह्यूमन बीइंग के बारे में सोचना स्टार्ट किया था, और कोई भी जो थिंग है, कोई भी जो व्यू है, उसको रैशनल वे में सोचना स्टार्ट किया था। रैशनल वे में सोचना स्टार्ट करने का मतलब है क्या करेक्ट है और क्या इनकरेक्ट है। ये सारी दोनों ही बातें ह्यूमनिज्म और रैशनलिज्म वेस्टर्नाइजेशन में इंक्लूड है, which has started the process of the institution and the social reformers in India। नए नए इंस्टीट्यूशनल आए थे और नए नए सोशल रिफॉर्मर्स आए थे। सोशल रिफॉर्मर्स में है राजा राममोहन राय और महादेव गोविंद रानड़े, और इंस्टीट्यूशनल जो रिसोर्सेज हैं उसमें है जो ब्रह्म समाज, आर्य समाज और ख्वातिम उल इस्लाम। अब हमारा आ जाता है द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द साइंटिफिक, इंडस्ट्रियल एंड द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज द राइज ऑफ नेशनलिज्म। नए नए साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन डेवलप हुए थे, इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन डेवलप हुए थे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन डेवलप हुए थे। इन इंस्टीट्यूशन ने लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग को अरोज किया था, और जब लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग आई थी तो लोगों में नए पॉलिटिकल कल्चर आइडियाज़ आए थे और नई लीडरशिप अवेकन हुई थी कंट्री में। इज द सब प्रोडक्शन ऑफ ऑल वेस्टर्नाइजेशन। ये जो सारी बातें हैं वो वेस्टर्नाइजेशन में इंक्लूड है। सबसे फर्स्ट पॉइंट है वेस्टर्नाइजेशन में ह्यूमनाइजेशन और रैशनलिज्म। ह्यूमनिज्म मतलब होता है जो पूरे ऑल ओवर ह्यूमन बीइंग के बारे में सोचा गया। रैशनलिज्म का मतलब होता है हर थिंग्स के नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट को सोचा गया। साइंटिफिक, इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन डेवलप हुए थे और नेशनलिज्म की फीलिंग लोगों में अरोज हुई थी। नेशनलिज्म की फीलिंग अरोज होने का मतलब है लोगों में नई पॉलिटिकल कल्चर व्यू पॉइंट आए थे। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है फीचर्स ऑफ वेस्टर्नाइजेशन। वेस्टर्नाइजेशन के मेन फीचर्स हैं। सबसे पहले वेस्टर्नाइजेशन के फीचर्स को डिस्क्राइब किया था श्रीनिवास ने। वेस्टर्नाइजेशन के फीचर को सोशलिस्ट श्रीनिवास ने डिस्क्राइब किया था। वेस्टर्नाइजेशन के सोशल फीचर को सोशलिस्ट श्रीनिवास ने डिस्क्राइब किया था। उनकी बुक का नाम है सोशल ट्रांसफॉर्मेशन इन मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया में क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुए थे सोशल बेस पे, सामाजिक तौर पे मॉडर्न इंडिया में क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुए थे। अब हमारा आ जाता है श्रीनिवास ने ही बताया था कि वेस्टर्नाइजेशन जब इंडिया में आया था तो क्या क्या सोशल चेंजेस हुए थे। वेस्टर्नाइजेशन एंड द सोशल चेंजेस। वेस्टर्नाइजेशन के आने के बाद क्या क्या सोशल चेंजेस हुए थे। सबसे पहला पॉइंट हमारा आ जाता है एजुकेशन एंड वेस्टर्नाइज्ड ग्रुप्स इन टाउन्स एंड सिटीज स्टार्टेड यूजिंग टेबल एंड चेयर। लोगों ने, पहले लोग बाग ज़मीन पे बैठ के खाना खाते थे, लेकिन अब लोग बागों ने टेबल का यूज़ किया जाने लगा। ईटिंग प्रोसेस में, रिसीविंग फूड में, खाना लेने में टेबल का यूज़ किया जाने लगा और चेयर का यूज़ किया जाने लगा। एक चीज़ और है, अलग अलग हम वेस्टर्नाइजेशन के इम्पैक्ट बता सकते हैं। जैसे गर्ल्स ने जीन्स पहनना स्टार्ट कर दिया, हेयर कटिंग करना स्टार्ट कर दी, बॉयज़ ने भी कई वर्क करना शुरू किया। फिर वेस्टर्नाइजेशन आने से लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग अरोज हुई। नेशनलिज्म की फीलिंग अरोज होने का मतलब है लोग ज़्यादा एजुकेटेड होने लगे, और जब वो एजुकेटेड होने लगे तो उन्होंने ये समझना स्टार्ट किया कि जो ब्रिटिशर्स इंडिया में आए हैं वो हमारे फेवर के लिए नहीं है बल्कि अपने फेवर के लिए आए हैं। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है वेस्टर्नाइजेशन इन्फ्लुएंस्ड आर्किटेक्चर। वेस्टर्नाइजेशन ने इन्फ्लुएंस किया आर्किटेक्चर को, डांस को, म्यूज़िक को, आर्ट को, पेंटिंग को, फाइन आर्ट को। इट मीन्स आर्किटेक्चर, डांस, म्यूज़िक, आर्ट, पेंटिंग और फाइन आर्ट्स, इन सभी में वेस्टर्नाइजेशन के आने के कारण नई नई टेक्निक्स डेवलप होने लगी। स्टूडेंट्स, हमने अपने फर्स्ट वीडियो में क्लास 12th का सोशियोलॉजी से रिलेटेड
लेसन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट स्टडी किया था। हम अपनी नेक्स्ट क्लास, इट मीन्स नेक्स्ट वीडियो में क्लास 12th का सोशियोलॉजी से रिलेटेड लेसन 5th का सेकंड पार्ट स्टडी करेंगे और फाइनल पार्ट स्टडी